वालेकुम, मैं आपका होस्ट केक रामुला नासर आरडीपी स्कूल से। डियर, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो है एक बोर्ड को 24/7 वीपीएस के अंदर रन कैसे करते हो। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि वीपीएस क्या है। मतलब आप तो जानते होंगे, फिर भी जूनियर यूजर्स हैं जिनको नहीं पता, और उसमें हम बोर्ड रन क्यों करेंगे, क्या है ये सब कुछ। देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग इस तरह होती है कि आप चाहो तो कोई बोर्ड बना के उसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो। दुनिया कर रही है। उस बोर्ड को जो है 24/7 आप रनिंग में रखो, वो आपके लिए ट्रेड लेगा, प्रॉफिट बना के आपको देगा। हर बोर्ड प्रॉफिट नहीं बनाता। जो प्रॉफिटेबल बोर्ड होते हैं इनकी बात करो। यहाँ पे मेरा टॉपिक है आपको समझाना कि बोर्ड काम किस तरह करता है और आरडीपी वीपीएस में वीपीएस का उसमें क्या रोल होता है। देखो, जब आप सबसे पहले एक वीपीएस बाय करते हो, उसके अंदर अपना सॉरी, आप जब एक्सनेस का अकाउंट बनाते हो तो उसके अंदर आप खुद ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। आप अपने नॉर्मल पीसी को यूज करके, अपने मोबाइल को यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन जब बात बोर्ड की आती है तो बोर्ड आप अपने नॉर्मल पीसी में नहीं चला सकते। तो इसलिए कि बोर्ड 24/7 ऑन रहता है। उसको ऑन रहने की जरूरत है, क्योंकि वो ट्रेड करेगा। इस तरह तो नहीं है कि वो 1 घंटा ट्रेड करेगा और आप बंद कर दोगे, नहीं। उसको बनाते ही इसीलिए कि 24/7 ट्रेड हो। जब भी मार्केट उसके मुताबिक आ जाए, प्रॉफिट बनाने का वक्त आ जाए, तो वो बोर्ड ऑटोमेटिकली ट्रेड ले, उसको क्लोज भी कर ले। अब आप बैठ के इस चीज को कर नहीं सकते। बोर्ड बहुत ज्यादा फास्ट होता है ह्यूमन से। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में उसको रन करोगे तो वो 24/7 रन नहीं होगा। आपको अपना कंप्यूटर ऑन रखना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहना पड़ेगा। अगर इंटरनेट कनेक्शन गया या आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका जो बोर्ड है वो रुक जाएगा, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर आप अपना कंप्यूटर 24/7 ऑन रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खासकर पाकिस्तान के केस में। बहुत ही, आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं होती, कभी इंटरनेट में मसला आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या। तो इसलिए लोग जो वीपीएस का यूज़ करते हैं। वीपीएस जो 24/7 ऑन रहता है, आपके कंप्यूटर का जो है उसके साथ कोई लिंक नहीं होता। आपका कंप्यूटर ऑन है, ऑफ है, कोई भी मसला हो, वो अपना काम कर रहा होता है। तो इसलिए हम वीपीएस बाय करते हैं, वीपीएस के अंदर अपना एक्सनेस अकाउंट लॉग इन करते हैं या जो भी ब्रोकर का अकाउंट हो, देन उसके ऊपर बोट लगाते हैं, देन अपना कंप्यूटर बंद करते हैं, वीपीएस को जो है वो क्लोज कर लेते हैं। तो उसके बाद उसका जो बोट है वो रनिंग में रहता है, अपना ट्रेड वगैरह करता है। देन आप 24 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे, जब आपका जो है वो दिल चाहे तो आप दोबारा वीपीएस ऑन करके देखते हैं कि हमारे बोर्ड ने कितना प्रॉफिट किया, और सब कुछ रिजल्ट आप देखते हो। तो ये इसलिए बोर्ड का यूज़ किया जाता है। मैंने खुद पर्सनली बहुत सारे बोर्ड्स बनाए और उसको मैंने टेस्ट आउट करने के लिए वीपीएस का यूज़ किया है। एक वीपीएस में मैंने मल्टीपल ब्रोकर्स के जो है वो अकाउंट लॉगिन किया, और मल्टीपल जो है वो वीपीएस, एक वीपीएस में मल्टीपल अकाउंट जो है वो लॉगिन करके उसके ऊपर मल्टीपल टेस्टिंग की, मल्टीपल बोर्ड्स की। अब मैं आपको एक डेमो के लिए एक बोर्ड मैंने बनाया हुआ है, वो जो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग किस तरह होती है उसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने एक वीपीएस लॉगिन किया। इसके अंदर मैंने जो है एक्सनेस अकाउंट जो है वो अभी कुछ देर पहले बना के डेमो अकाउंट जो है वो लॉगिन किया है। मैं इसको ओपन करता हूँ, और जब ये ओपन हो जाएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस है, जिसमें अब आप इतने बेसिक लेवल पे होंगे नहीं कि आपको इसका इंटरफेस का नहीं पता होगा या इसके बारे में नहीं, क्योंकि जब अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप इस वीडियो तक नहीं आ पाओगे। तो ये हमारा जो है वो इंटरफेस इस तरह होता है। अब यहाँ पे मैंने एक बोर्ड ऐड किया था। कुछ अभी मैं वीडियो बना रहा था, दरमियान में कॉल आई तो वो वीडियो मैंने बंद कर दी। तो इसलिए हम यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर जो है वो बोर्ड कैसे राइट करें। मैंने यहाँ पे डेमो अकाउंट ऐड किया है। एक फॉरेक्स ट्रेडिंग की ये बात बहुत अच्छी है कि आपको डेमो अकाउंट मिल जाता है, जिसपे आप बोर्ड जो है वो टेस्ट कर सकते हो। मैंने मल्टीपल बोर्ड्स उठा के मल्टीपल अकाउंट्स पे सेम ही वीपीएस के अंदर टेस्ट किए, जिसमें से जो भी बेस्ट रिजल्ट देता मैं उसके ऊपर आगे काम कर लेता। तो अब हम जो है एक बोर्ड को ऐड करेंगे। यहाँ पे अपने एडवाइजर के ऊपर आके जो है राइट क्लिक करना है। देन आपने जो है अब यहाँ क्रिएट इन मेटा एडिटर के ऊपर जाना है। यहाँ पे बोर्ड ऐड करने के दो तरीके, एक सिंपल कोड स्क्रिप्ट वगैरह आप ऐड कर सकते हो, एक इसका जो है अपना एक फाइल आता है। फाइल का आप नेक्स्ट वीडियो में या वेट करें, मैं बना दूंगा, या आप यूट्यूब से भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जो है वो कोड ऐड करने का, स्क्रिप्ट ऐड करने का तरीका बताऊंगा। एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ये अपना कोड स्क्रिप्ट कैसे जनरेट कर सकते हो। आपको जीरो नॉलेज होगी कोडिंग की, तब अपना बोर्ड बना सकते हो। सिर्फ आपके पास वो होना, स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे बोर्ड का नाम दे देता हूँ, बोट फॉर टेस्टिंग। देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। देन जो है फिनिश के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ये हमारा जो है वो एक आपके सामने जो है वो एक इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कुछ कोड लिखा होगा। इस कोड को आपने जो है वो रिमूव करना है। उससे पहले हम इसको एक बार थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। हमारा जो स्क्रिप्ट है उसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट जो है वो सेव की है एक फाइल के अंदर। यहाँ पे आके मैं क्लिक करूंगा, कंट्रोल E करूंगा, कंट्रोल C करूंगा। मैंने सारा स्क्रिप्ट जो है वो कॉपी कर लिया। देन मैं आऊंगा यहाँ पे मेटा एडिटर के अंदर, एंड यहाँ पे कंट्रोल A करूंगा। कर्सर को इसके अंदर ले आके, जो भी ये विंडो है, कंट्रोल A के ऊपर सारा सेलेक्ट हो जाएगा। देन मैं कंट्रोल V कर दूंगा और ये सारा कोड जो है पेस्ट हो जाएगा। देन मैं कंपाइल के ऊपर यहाँ पे ऊपर क्लिक करूंगा और ये कंपाइलिंग स्टार्ट होगी। अगर कोई मसला हुआ तो यहाँ पे आपको नीचे वार्निंग वगैरह आ जाएगी, मेरे कोड में कोई मसला नहीं। ये हो गया। अब आपने इसको जो है वो क्लोज करना है ऊपर से।
ये हमने क्लोज कर दिया। मेटा यहाँ पे जो ट्रेडिंग इंटरफेस है यहाँ पे दोबारा आएंगे और अभी जो हमने ऐड किया है वो ये बोट है, बोट फॉर टेस्टिंग। इसको हम ड्रैग करेंगे इस विंडो के ऊपर, देन हम इसको अलाउ करेंगे, देन हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे जो है वो ऐड हो गया। ये जो है मैं गोल्ड के ऊपर करो, आप किसी भी उसके बीटीसी के ऊपर, यूरोस की, मतलब जिस भी आप जो है फेयर को ट्रेड करना चाह रहे हो उसके ऊपर ये काम करेगा। सेम ही तरीका है, सिर्फ आपने बोट ऐड करना है, वो बोट के अंदर जो भी कुछ होगा। देन आपने यहाँ पे अल्गो ट्रेडिंग के ऊपर जो आपने क्लिक करना है, तो आपका जो बोट है वो एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका बोर्ड जो है वो एक्टिव हो गया, तो यहाँ पे अभी इसको ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं ले रहा। खैर मेरा मसला ये नहीं कि बोर्ड ट्रेड ले रहा है या नहीं ले रहा, मेरा काम आपको ये बताना है कि बोर्ड ऐड किस तरह होता है। मैं इसको ज़रा एक बार बंद करके दोबारा देखता हूँ, शायद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका बोर्ड नहीं चल रहा हो तो आप टाइम फ्रेम एक बार चेंज करें। मैंने 5 मिनट्स पे टाइम फ्रेम टाइम जो है यार जो भी लफ्ज़ है छोड़ो इसको, टाइम फ्रेम 5 मिनट में चेंज किया था। अब ये हमारी ट्रेड जो है वो ओपन हो गई। मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है इस बोर्ड को कि ये जो 3 ट्रेड ओपन करेगा, जिसमें से जब भी ट्रेड जो है दोनों के प्रॉफिट जो है वो $1 पता नहीं जितने भी जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो ब्लू में जो है वो प्रॉफिट आ रहा है, रेड में जो है वो लॉस आ रहा है। अब देखो यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट हो रही है, ऑटोमेटिकली जो है ट्रेड को क्लोज कर देगा जब हमारा प्रॉफिट वहां तक पहुंच जाएगा। अगर लॉस पहुंच गया तो लॉस को भी ये क्लोज करेगा, वो मैंने बोर्ड के ऊपर जो कोडिंग की हुई। ऊपर यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस वगैरह सारा कुछ जो है वो नजर आ रहा है। मैंने $1 प्रॉफिट के लिए रखा हुआ है। अब मेरा काम आपको इतना बताना था कि आप बोट ऐड किस तरह कर सकते हो, बाकी ये मेरा काम नहीं है कि बोर्ड किस तरह प्रॉफिट करता है या जो कुछ भी है। तो वो आपका अपना बोर्ड है, आप जो है कहीं से खरीद सकते हो, अपना बना सकते हो, जो भी है। लेकिन सबसे पहले डेमो अकाउंट के ऊपर टेस्ट करो। और ये सर आप अब मैं इसको वीपीएस को जो है बंद करता हूँ। बंद इस तरह करना है कि आपने ये जो घंटे वाला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करो। अब अपनी कंप्यूटर को बंद करो, तोड़ो, जमीन से मारो, जो करना है करो। आपको आपकी जो वीपीएस के जो क्रेडेंशियल्स है, जैसे लॉगिन आईपी वगैरह हो, तो आप किसी भी कंप्यूटर के थ्रू उसको एक्सेस करते हो, दुनिया के किसी भी कोने से। आप उसको बंद करो। वो आपने जितने टाइम के लिए पेमेंट, क्योंकि अब मिनिमम जो है वो 30 दिन के लिए वीपीएस होता है, तो आप 30 दिन की पेमेंट करोगे, आपका वीपीएस पहले दिन से स्टार्ट होगा और 30 दिन पे जाके बंद होगा। अगर आप दोबारा रिमाइंडर आपको आएगा पेमेंट का, अगर आपने दोबारा पेमेंट नहीं किया तो वीपीएस बंद हो जाएगा। वरना जब तक आप पेमेंट करते रहोगे ये वीपीएस चलता जाएगा लाइफ टाइम के लिए। इसकी आईपी भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा। अब दोबारा मैं उसी वीपीएस को ऑन करता हूँ, यहाँ से आके इसको कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड एक करके मैं एंटर कर देता हूँ, देन जो है ये लॉगिन, सॉरी, पासवर्ड अगेन डाल देता हूँ एंड ओके। और अब ये लॉगिन हो जाएगा और हमारा जो ट्रेड है वो बैकग्राउंड, अगर आप अपने कंप्यूटर में इस चीज़ को रन करते और अपना कंप्यूटर बंद कर देते तो आपका जो बोट है वो स्टॉप हो जाता। वीडियो मेरे ख्याल से लंबी होगी, लेकिन अब ये टॉपिक ही इस तरह है जिसपे हम जो है वो शॉर्ट वीडियो में कुछ नहीं कर सकते। ये देखो हमारा जो है वो ट्रेड अभी तक स्टिल एक्टिव है। इससे मुराद नहीं है कि प्रॉफिट बनाता है या लॉस, वो आपका काम है, अपना बोर्ड जो आप खुद ले आओगे। तो ये मेरा काम है, आपकी ट्रेड जो है वो एक्टिव हो रही है अभी तक, ये स्टिल अभी अपना जो है वो काम कर रहा है। अब आप इसको क्लोज करो, ये जब भी प्रॉफिट बनाएगा ट्रेड को क्लोज करेगा, नया ट्रेड ऑटोमेटिकली ले लेगा। जो भी बोर्ड का फार्मूला जो कुछ भी होगा फिर वो क्लोज करेगा उन सबको, फिर जब आप प्रॉफिट में आओगे फिर वो उसको जो है वो क्लोज करेगा, देन दोबारा फिर से ट्रेड लेगा। इस बोर्ड को इस तरह डिजाइन किया कि जो भी बोर्ड होता है वो अपने तरीके अपने फार्मूले के ऊपर जो है वो चलता है। मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा आप बोर्ड किस तरह बना सकते हो, जिसमें आपको जीरो नॉलेज हो कोडिंग की, तब भी आप एक बोर्ड बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको वीपीएस जो है वो इसके अंदर यूज करने का तरीका बता दूं, क्योंकि मैं बेसिकली एक वीपीएस सेलर हूँ। मेरे पास अपने सर्वर है, अपने वीपीएस, मैं कोई बोर्ड सेलर नहीं हूँ। मैं कोई ट्रेडिंग आपको सिग्नल वगैरह दे सकता हूँ, लेकिन फॉरेक्स की मुझे नहीं आती। वो दूसरा जो है क्रिप्टो वाले, अगर आप चाह रहे हो तो वो आप अलग हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फिलहाल फ्री है। तो आपको ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि आप अगर वीपीएस चाहिए उसके लिए, ट्रेडिंग के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, तो आप हमसे बाई कर सकते हो। ये 4 GB का वीपीएस है, जिसकी अभी फिलहाल जो करंट प्राइस चल रही है तकरीबन $15 चल रही है। अब आने वाले वक्त में सस्ता होता है महंगा होता है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये 4 GB है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। आपको कोई महंगा वीपीएस बाई करने की जरूरत नहीं कि आप जो है वो 8 GB बाई करो या 16 GB या 32 GB। आपके लिए 4 GB मोर देन इनफ है। आपके पास बोट होना चाहिए जो एक्टिव हो, जो मतलब आपको सही प्रॉफिट बना के दे, तो इंशाल्लाह ये $15 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। 24/7 ऑन रहेगा। आप उसी बोर्ड को मल्टीपल चार्ट्स के ऊपर लगा के, मल्टीपल अकाउंट्स बना के उसके ऊपर बोर्ड जो है रन कर सकते हो, आपको मल्टीपल प्रॉफिट बना देगा। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। अगर आपको कोई भी टॉपिक है, आपको कोई भी मसला है वीपीएस से रिलेटेड, आरटीपी से रिलेटेड, डेडिकेटेड सर्वर से रिलेटेड, या इसके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, या एंड्रॉइड एमुलेटर से रिलेटेड जो कि वीपीएस के अंदर आप चलाना चाह रहे हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हो, या हमारे जो है वो नंबर पे आप जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हो। ये व्हाट्सअप वाला ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको हम
आसान अल्फाज में समझा सकती है वीपीएस क्या है, या जो कुछ भी आपके जो सवाल हो, आप वेबसाइट के ऊपर वो टेक्निकल हो जाता है, वो टिकट क्रिएट करो, फिर इंग्लिश में बोलो, उर्दू में बोलो, ये करो वो करो, फिर रिप्लाई देने में टाइम आता है, तो व्हाट्सअप इंस्टेंटली आपको विद इन 5 मिनट्स आपको आपका वीपीएस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।